हूँ आपके साथ सिमरन शाह। बिहार में जनादेश आ चुका है और अब इंतजार है नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण का। बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि नई सरकार के गठन की औपचारिक प्रक्रिया अगले 24 घंटे के भीतर शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को पद से इस्तीफा देंगे, जिसके बाद वो एनडीए के विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। जेडीयू और बीजेपी के बीच दिल्ली और पटना दोनों जगह मंत्रालयों के दरवाजे और सरकार की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए हाई लेवल की बैठक हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकातों का दौर चल रहा है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार की वापसी किस तारीख को तय होगी और उप मुख्यमंत्री पद किसे मिलेगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, जिसमें हम बता रहे हैं कि बुधवार या गुरुवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह कैसा होगा। खास बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब राज्य में नई सरकार के गठन की औपचारिक प्रक्रिया अगले 48 घंटों के भीतर शुरू होने जा रही है। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को अपने पद से इस्तीफा देंगे, ताकि राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो सके। सोमवार की सुबह नीतीश कुमार पहले अपनी सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसके बाद वो सीधे राजभवन जाएंगे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद वो तत्काल पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होंगे, जहां जेडीयू के सभी 85 नवनिर्वाचित विधायक आगामी राजनीतिक रणनीति और गठबंधन में अपनी भूमिका पर विचार विमर्श करेंगे। जेडीयू की इस बैठक के संपन्न होने के तुरंत बाद एनडीए के सभी घटक दलों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। हालांकि इस संयुक्त बैठक का समय और स्थान अभी तय नहीं किया गया है। एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भारतीय जनता पार्टी, जिसने 79 विधायकों के साथ शानदार जीत दर्ज की है, रविवार या सोमवार को सरकार गठन और मुख्यमंत्री पद को लेकर औपचारिक बयान जारी कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा की आधिकारिक घोषणा के तुरंत बाद एनडीए के सभी विधायक मिलकर नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता चुनेंगे, जिसके चलते उनका एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री पद पर लौटना लगभग तय माना जा रहा है। गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता ने संकेत दिया है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह इसी सप्ताह बुधवार या गुरुवार को होने की सबसे अधिक संभावना है, जिससे जल्द ही राज्य में प्रशासनिक स्थिरता बहाल हो सकेगी। शनिवार का दिन पटना में राजनीतिक हलचल और मुलाकातों के दौर से भरा रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर सुबह से ही सहयोगी दलों के नेताओं और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा। इन मुलाकातों में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान शामिल थे, जिन्होंने नीतीश कुमार से मिलकर नई सरकार के गठन और गठबंधन की भावी रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की। एनडीए के सहयोगी दलों और जेडीयू के 2 दर्जन से अधिक वरिष्ठ नेता भी नीतीश से मिलने पहुंचे। इनमें जेडीयू के ललन सिंह, संजय झा, विजय कुमार चौधरी और आरजेडी से जेडीयू में आए श्याम रजक के साथ साथ भाजपा के नितिन नवीन, कृष्ण कुमार मंटू और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा प्रमुख थे। इन मुलाकातों का मुख्य उद्देश्य एकजुटता प्रदर्शित करना और सरकार गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना था। नई सरकार की संरचना और मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर शनिवार को दिल्ली और पटना दोनों स्थानों पर बैठकों का दौर चला। दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से महत्वपूर्ण मुलाकात की। माना जा रहा है कि उच्च स्तरीय बैठक में मंत्रालयों के बंटवारे, नई सरकार की प्रशासनिक संरचना और गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद संजय झा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार की जनता ने एक बार फिर सुशासन पर अपना विश्वास जताया है। राज्य के लोगों को सबसे अधिक भरोसा नीतीश कुमार पर है, जिससे नेतृत्व के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की शंका को खारिज कर दिया गया। पटना में भी केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और उनके 4 नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात की। ये मुलाकात गठबंधन में शामिल छोटे दलों को साधने और उन्हें विश्वास में लेने के प्रयासों का हिस्सा थी। मुलाकात के बाद नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए की जीत भारी और निर्णायक है और उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि महागठबंधन की पूरी तरह साफ सफाई हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा को भी नई सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर बिहार में नई एनडीए सरकार का गठन लगभग अंतिम चरण में है, जिसका नेतृत्व एक बार फिर नीतीश कुमार करेंगे। बैठकों, इस्तीफे और शपथ ग्रहण की समय सारणी स्पष्ट होने के साथ ही राज्य प्रशासन और राजनीतिक गलियारों में अगले कुछ दिन निर्णायक होने वाले हैं।
मंत्रालयों का अंतिम बंटवारा और शपथ ग्रहण की तिथि अब मुख्य औपचारिकताएं बची है, जिसके बाद राज्य में सुशासन और विकास के एजेंडे पर काम शुरू हो सकेगा। तो इन मुलाकातों और बैठकों के बाद अब बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार की बागडोर एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथ में ही रहेगी। हालांकि इस बार 79 विधायकों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए सरकार में उसकी भूमिका पहले से कई अधिक मजबूत हो। सोमवार को इस्तीफा और फिर गठबंधन की बैठक, यही वो कड़ी है जो नीतीश कुमार की 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ करेगी। अब देखना यह होगा कि मंत्रालयों के बंटवारों में बीजेपी बड़े जनादेश का कितना फायदा उठा पाती है और कौन से नए चेहरे कैबिनेट में शामिल होते हैं। शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सत्ता का समीकरण में आज फिलहाल के इतना ही। बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।